बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप और सोशल मीडिया। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने का कहा तो चलो देख लेंगे जी। चौधरी तोड़ेगा तो अच्छी तरह ही मुल्क के प्रॉब्लम ही होएगा ना। वो इलेक्शन करवाएंगे, ये देगा रिज़ाइन फिर किस्तों में तो अब नहीं करेगा, अब पूरी तरह करेगा। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये करनी, जिन्ना दाना कोई जग ते ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਪਲਦੇ ਦੇਖੇ, ਵਾਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮत ਤੇ ਬੰਦਿਆ पानी उत्ते बंदे चलते देखे। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, ये यतीम बचपन में ही हो गए थे, यतीम खाने में पले थे। तब इस वक्त तीनों फोर्सेस वर्दी वाली उनके अंडर हैं। हो जाएंगी, उन्होंने मेरे कहा कल चार्ज ले लेंगे, परसों लेंगे। तो ये वो मुझे शेर बाबा बुल्ले शाह का है कि जिनका कोई ना हो तो उनका खुदा होता है। तब जब बर्दाश्त करे तो पानी पे भी चला देता है। आगे हम करते जी अमजद खान सा मरहूम, शोले फिल्म वाले कितने बंदे थे। एक बात उसकी बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने कहा यार ज़रूर करें, वो सुनानी ज़रूर चाहिए। इसके लिए बने सिवाय दत्त साहब के हर आदमी इस वजह से पॉलिटिशियन बन गया है कि उसका कोई ना कोई फायदा होगा उसमें, और होगा, और हो रहा है। क्या आप कभी नहीं, पॉलिटिक्स में जाएंगे? कभी नहीं। आप मेरा क्या है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं मुसलसल झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं पॉलिटिशियन बन नहीं सकता। पॉलिटिशियन बनने के लिए झूठ बोलना बहुत अवश्य है, क्योंकि कितने लोगों को खुश रखना है। अगर भारत में करप्शन कुछ कम हो जाए। देखिए, मैं इस बात पे भी सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ भारत में करप्शन है। नहीं, करप्शन सारी दुनिया में है, लेकिन क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये कहूँ कि भारत में करप्शन छोटी लेवल से शुरू होती है और बड़ी लेवल तक जाती है? मैं तो कहता हूँ बड़ी से बड़ी लेवल से शुरू होती है और छोटे तक पहुँचती जी। उसकी वजह है कि अगर मैं एक नौकर हूँ, अगर अपने मालिक के यहाँ काम करता हूँ, मेरा मालिक शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता, मेरी हिम्मत नहीं होगी कि मैं घर के अंदर शराब पी के जुआ खेल के घुसूं। लेकिन अगर मुझे मालूम है कि मेरा मालिक जो है पहले दर्जे का अय्याश है, तो आपको कौन रोक? तो फिर मुझे कौन रोक सकता है? वो खुद ही नहीं रुकेगा तो मुझे क्या रोकेगा? तो हमारी जब तक ऊपर का हिस्सा ठीक नहीं होगा, बिल्कुल पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है। जैसे अगर कोई जगह सड़ जाए तो कपड़ा तो है नहीं कि कांटा पैबंद लगा देना, इसको पूरा फैब्रिक बदलना पड़ता है, बिल्कुल कैंसर की तरह बिल्कुल एलिमिनेट करके फेंक देना पड़ता है। ये कभी होगा? मुश्किल है। आप दोस्ती को कितना महत्व देते हैं? मैं दोस्त को अपनी फैमिली मेंबर जितना महत्व देता हूँ। दोस्त के लिए सब कुछ कर सकते हैं? हाँ, अगर जरूरत पड़े दोस्त के लिए जान भी दे सकता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा किया? मैं कई बार मरते मरते बचा हूँ दोस्तों के लिए, लेकिन मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। बोल दिया तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है। सही कहा आपने। कभी कोई ऐसा दोस्त आपका मिला है जिसने आपकी दोस्ती का नाजायज फायदा उठाया? बहुत से मिले। आप ये पूछिए, कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया हो? हर बंदा यही कहेगा कि कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जिसने ये ऐसा किया हो। अब ये बात कहते इनको क्या पता हो कि इंडिया में वाच सिस्टम है, और राफेल जो खाया था वो इसने मोदी ने नहीं, कल्ले ने खाया था, वो निचले लेवल पे था। अब जो बाजवा साहब जिस बंदे को लगा रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको उसका दिया पीटीसी का, पीटीए का 40-40 50-50 रुपये की दिहाड़ियाँ लग रही, तो मिल के ही खा रहे ना, ऊपर से नीचे तक आती। इस वजह से मैंने आपको सुनाया था। अच्छा जी, एक और बात कर लेते हैं। जो उसने वो अहमद ने जो अमेरिका भाग गया, जिसने बाजवे की लीक की है, वो सेठी का किसी ने मीन्स बना के भेजा, असली नहीं है, लेकिन कहीं और से टोटा जोड़ के किस तरह मीन्स बनते हैं। लेकिन खड़काया उसने, ठीक है, पूरे भार के साथ। ये सुनिए। दुनिया की निकालें, आप एआरवाई की निकालें, फिर आप एक तरफ फैक्ट फोकस की खबरें निकालें जो हमने बहुत कम की होंगी, 15-20 इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज होंगी, और आप खुद से फैसला करें सेठी साहब कि पाकिस्तान के अंदर से 3 टॉप के जो आप समझते हैं कि ये जबरदस्त जर्नलिस्ट है, उनको उठाएं और फैसला करवाएं कि किसकी तहकीकाती खबरों में ज्यादा दम था, ज्यादा कंटेंट था, कौन सही मानों में तहकीकाती सहाफत की तारीफ के ऊपर पूरा उतरती थी। आप जैसे लोग बैठते हैं, कुछ भी आप लोग कह देते हैं, आपको किसी बंदे की इज्जत का कोई एहसास ही नहीं। आप समझते हैं कि जिस तरह की घटिया जर्नलिज्म आपने अपने पूरे कैरियर में की है कि 2-4 लोगों से ताल्लुक बना लिया, 2-4 लोगों के साथ बैठ के 2 गिलास पी लिए, और उसके बाद जो है आप किसी को फायदा दे दिया, किसी से फायदा ले लिया, और फिर आपको 2 कपड़े मिल गई और आपको बेच के अच्छे कपड़े पहन के अच्छे स्टूडियो में बैठ के
आपने दो बातें कही और ये बेच दी चीजों को। इस तरीके से जर्नलिज्म नहीं होती है सेठी साहब, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ, जब मैंने आपको मुआवजा पेश कर दिया पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस का, फैक्ट फोकस का, अब मैं आता हूँ खबर की तरफ। और खबर के बारे में मैं आपको बता दूं, आपके साथ बैठने वाले लोग वही लोग जिनके साथ मैं आपके साथ मुख्तलिफ ग्रुप में भी शामिल हूँ, जो लोग आपको मिलते भी रहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को इस खबर का 1.5 से 2 साल पहले का पता था। मैं नहीं आज पता था तो लोगों खान के को नहीं सामने पता था। हल्फन ये बात कह रहा हूं, आप उन सहाफियों में शामिल थे जिन्होंने कमर जवेद बाजवा के कहने पे मेरे से राब्ता किया था। ये मैं बात हल्फन कह रहा हूं, अगर मैं झूठा हूंगा तो मैं इसका जितने भी सबूत ला सकूंगा मैं ला के लोगों के सामने रखूंगा। आपने मेरे से राब्ता करके पूछा था कि क्या आप आर्मी चीफ के बारे में कोई खबर कर रहे हैं। लेकिन सेठी साहब, इस बात का जवाब दीजिएगा, आपने ये पूछा था कि नहीं पूछा था। मैं इससे पहले ये बात कह चुका हूं, मैंने आपका नाम नहीं लिया था। आज मैं आपको बता रहा हूं, वो टॉप के पॉलिटिशियन जिनके साथ आप वाइन टाइन करते हैं, उन पॉलिटिशियन ने मुझे राब्ता करके आपसे वाइन टाइन 2 साल पूछा, आप कमर जवेद बाजवा के बारे में खबर कर रहे हैं, क्या खबर है, क्या आप शेयर कर सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका के अंदर रहने वाले डिप्लोमेटिक हल्कों से वाबस्ता लोग जिनको आप जानते हैं, जो आपके दोस्त हैं, उन्होंने मेरे से एक मरतबा नहीं कई मरतबा फोन करके पूछा। और ये आज की बात नहीं, 2 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले की बात है, 1 साल पहले की बात है। मेरी जिंदगी जीवन बना दी आप लोगों ने, सिर्फ ये पूछे कि आप कमर जवेद बाजवा में खबर कर रहे हैं। और आज आप मुझे बता रहे हैं कि 8-9 महीने पहले एक वाकया हुआ, आपस में उनकी लड़ाई हुई और ग्रुप बन गए, और मुझे जो है वो फलाना बंदा जाते हुए खबर दे गया। शर्म आनी चाहिए सेठी साहब, आपको ये बात करते हुए, ये सोचते हुए, किसी सहाफी के काम के ऊपर करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। और जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, जो आपके साथ ये मुख्तलिफ चीजों में शामिल है, इनसे पूछिएगा। इनमें से बहुत सारे लोगों को डिटेल का पता है कि मैं किस तरीके से हमें दिया गया, किस तरीके से हम काम करते रहे, किस तरीके से हम प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स निकलवाते रहे, किस तरीके से हमने सारा काम किया। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट ये है, तो हमने रिपोर्ट कर दिए। और डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें आगे हैं, सबके बारे में है। और मैं जिन साहब का तस्करा कर रहे हैं, मैं लानत नहीं भेजता। ये जनाब अहमद नूरानी साहब ने खड़काया नजम सेठी को। मैं भी ये कहता हूँ, उन्होंने जो कोयत वाले जो हैं हमारे बेली, वो कहते थे ना कि किया करो कि मैं कहा जी यार, कोई एक बंदा ईमानदार को पूछो, खान ने किया नहीं तो अपने सामने करवाया तो है ना। गुड़वाड़िया का भी एक और सुना देते पाकिस्तान के लॉस किस तरह होते हैं, ये एक प्रोफेसर साहब का। आज हम खाता खोल रहे हैं पाकिस्तान की कौमी कंपनियों के नुकसान का, और इसके साथ साथ हुक्मरानों को आइन के अंदर मौजूद जो शाह खर्चियों की इजाजत है उसकी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे, PIA का सालाना नुकसान कितना है? 45 अरब रुपए। बांग्लादेश की सरकारी एयरलाइन का मुनाफा कितना है? 150 करोड़ टका। PIA का रोजाना का नुकसान कितना है? 13 करोड़ रुपए। PIA के असासाजात कितने हैं? 150 अरब रुपए। PIA पर कर्ज कितना है? 480 अरब रुपए। PIA सालाना कितने मुफ्त टिकट बांटता है? तकरीबन 3 लाख मुफ्त टिकट। मुफ्त टिकट देने की वजह से सालाना नुकसान कितना हो रहा है? 5 अरब रुपए। पाकिस्तान रेलवेज का सालाना नुकसान कितना है? 41 अरब रुपए। रोजाना का नुकसान कितना है रेलवेज का? 11 करोड़ रुपए। इंडियन रेलवेज को सालाना मुनाफा कितना होता है? 7600 करोड़ इंडियन रुपीस। पाकिस्तान स्टील मिल्स का सालाना नुकसान कितना है? 30 अरब। 180 अरब। वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों के लिए यौमिया कितना बजट मुख्तस है? 55 लाख रुपए। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत 55 लाख डेली। 100 रुपए। बिजली के शोबे का कुल नुकसान कितना है? 922 अरब रुपए। ईवान सदर का रोजाना का बजट कितना है? 25 लाख रुपए। हाँ हाँ 22 लाख रुपए। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत आमदनी कितनी है? 300 रुपए। काबीना डिवीजन की यौमिया अखराजात कितने हैं? 1.5 करोड़ रुपया योमिया। हर पाकिस्तानी की रोजाना की औसत 300 आमदनी रुपए। कितनी है? डॉक्टर साहब, 2 जवाब आपके जो हैं वो गलत हुए हैं, लेकिन ये वो हक़ाइक़ है। ये मैं आपको इसमें इस वजह से सुनाया कि ये है क्लिप पिछले साल का दिसंबर के करीब का। अब जब से ये रिजीम चेंज गवर्नमेंट आई, PIA इस्तेमाल कर रही, तमाम MPA MNA सेनेटर यूज़ कर रहे हैं, उनको बिल चला जाता कैबिनेट डिवीज़न को नेशनल असम्बली से वेरीफाई होने के लिए, वो आके $100 मुफ्ता भी नहीं दे रहा था, इसने भी नहीं, पैसे PIA को नहीं दे रहे, सफ़र किए जा रहे। बाद में पता लगना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से PIA सब्सिडरी है, कॉरपोरेशन है, उसने जो PIA कॉरपोरेशन है, ये लोगों के शेयर हैं बीच में, लिमिटेड कंपनी है, उसने गवर्नमेंट से पता नहीं कितने बिलियन लेना है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका कौन जिम्मेदार है? काजी फायज के साथ से बस बातें चेवाव करवा लो और कुछ नहीं लेना अपनी, तो पब्लिक भी तुझे खुश होएगी। वो उसकी आज खुद नोटिस लिया था, ये जो आजकल वो अपनी फ़ोटो में वायरल कर रहा है, जो इमरान खान का भी था, पता नहीं, मोहसन बेग की आर्मी चीफ के साथ खबरें, फिर असद तूर की, तो उसकी
क्यूम सिद्दीकी की, फिर मतीउल्लाह जान की, उनकी एप्लीकेशन तो आज खुद ये लाहौर वाले लड़का जो इमरान शफकत की एप्लीकेशन ले सकता, आमिर के भाई की तो ले सकता, ये एक्शन तो नहीं लेगा। ये मुनाफिकों के होता है, शक्ल और होती, करतूत और होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। पैदल जा रहे हैं जी, मैं पेट्रोल बचा रहे हैं, और 1.5 किलोमीटर पे कितना पेट्रोल लग जाना है, जो रास्ते में रेडियों लेके चलान करता जाता है। तो कोई नहीं है, कुछ हाल नहीं है। प्लीज़ दसो, मैनू दसो किस मुल्क का क्या होएगा, आप बताएं। तबाही के अलावा मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। किसी के पास तजवीज़ है तो बता दें। खून हमारे पुरखों ने दिया हुआ, अयाशियाँ ये कर रहे हैं। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। फॉरवर्ड कर, पाकिस्तान जिंदाबाद।